हम चर्चा नहीं कर रहे हैं, वो इस समय लाइमलाइट में नहीं है। वही एमएलए जो है कोई बड़ा खेल कर सकते हैं। इस समय जो खबरें आ रही है वो खबर सिर्फ भारतीय जनता पार्टी या जेडीयू के लिए चिंताजनक नहीं है। आरजेडी के भी कई विधायक क्रॉस वोटिंग कर सकते हैं, चूँकि कई विधायक ऐसे हैं जो भाजपा के विधायकों के संग बैठे हैं। आरजेडी के प्रहलाद यादव का भी नाम आ रहा है। तो ऐसे में आप सोचिए कि ये सीधे तौर पर जो है मामला सिर्फ भाजपा या जेडीयू के लिए चिंताजनक नहीं, बल्कि ऐसा ना हो कि आरजेडी के ही विधायक क्रॉस वोटिंग कर जाए। तो ये मामला नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। इस वक्त बिहार की सियासत में जो खेला होते हुए नजर आ रहा है, उस खेला पर हर किसी की नजरें टिकी हुई हैं। बीते 1 महीने से हम देख ही रहे हैं कि किस तरह से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यहां पर अहम फैसले लेते हुए नजर आए। यहां तक कि ये भी देखा गया कि नीतीश कुमार जो बीजेपी का साथ छोड़कर राजद के साथ चले गए, इंडिया गठबंधन वह यहां पर जिस तरीके से बनाते हुए नजर आए हैं और उसी गठबंधन को वह तोड़ते हुए भी नजर आए। और इस बीच ये भी देखा गया कि उन्होंने अहम फैसला लिया अपने ही करीबी नेता, जिनके साथ उनका रिश्ता 38 साल से चला रहा है काफी ज्यादा शानदार तरीके से, जो हैं जेडीयू के पूर्व अध्यक्ष ललन सिंह। जी हां, आपको बता दें कि ललन सिंह पर आरोप ये रहा कि वह बिहार के दिग्गज नेता, राजद के दिग्गज नेता तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाना चाहते थे और इसी वजह से जेडीयू के 10 विधायकों के साथ संपर्क करके उनके साथ समर्थन से वह तेजस्वी को मुख्यमंत्री बना सकते थे। और ऐसे में यहां पर स्थिति को देखते हुए यादव कुनबे के साथ जो उनका रिश्ता जो नजदीकी बढ़ती हुई नजर आ रही थी, उसे देखकर नीतीश कुमार ने उन्हें पद से ही हटा दिया। लेकिन अब यहां पर सवाल उठते हैं कि आज जो फ्लोर टेस्ट होने जा रहा है, इस फ्लोर टेस्ट में नीतीश कुमार की सरकार अगर पास हो जाती है या फिर फ्लोर टेस्ट में फेल हो जाती है, तो आखिरकार यहां पर ललन सिंह का फैसला क्या कुछ होगा। 2025 में विधानसभा चुनाव हैं और 25 के विधानसभा चुनाव में क्या तेजस्वी यादव को ललन सिंह का साथ मिलेगा या नहीं। सवाल यहां पर हमारे सहयोगी अबरार से लेंगे कि आखिरकार यहां पर तेजस्वी के लिए ललन सिंह का अगला अहम फैसला क्या कुछ हो सकता है। अबरार, जैसा कि आप देख ही रहे हैं कि 243 में से 122 का समर्थन चाहिए नीतीश कुमार को, लेकिन क्या आने वाले समय में ललन सिंह एक बड़ा खेल कर सकते हैं। ललन सिंह क्या वाकई में तेजस्वी को साथ यहां पर उतरते हुए नजर आएंगे 2025 के विधानसभा चुनाव में। देखिए, ललन सिंह को लेकर के ये तमाम सवाल अब बेमायने हैं, चूँकि ललन सिंह कोई बड़ा खेल नहीं करने वाले। जिस तरीके से उन्होंने अपने बयान से पूरी तरीके से इस मामले पर अंकुश लगा दिया है। और अब कई और चेहरे, आप देखिए कई ऐसे चेहरे हो सकते हैं जिनको लेकर के हम चर्चा नहीं कर रहे हैं, वो इस समय लाइमलाइट में नहीं है। वही एमएलए जो है कोई बड़ा खेल कर सकते हैं। इस समय जो खबरें आ रही है वो खबर सिर्फ भारतीय जनता पार्टी या जेडीयू के लिए चिंताजनक नहीं है। आरजेडी के भी कई विधायक क्रॉस वोटिंग कर सकते हैं, चूँकि कई विधायक ऐसे हैं जो भाजपा के विधायकों के संग बैठे हैं। आरजेडी के प्रहलाद यादव का भी नाम आ रहा है। तो ऐसे में आप सोचिए कि ये सीधे तौर पर जो है मामला सिर्फ भाजपा या जेडीयू के लिए चिंताजनक नहीं, बल्कि ऐसा ना हो कि आरजेडी के ही विधायक क्रॉस वोटिंग कर जाए। तो ये मामला इस समय कहीं ना कहीं चिंताजनक बना हुआ है दोनों ही पक्षों के लिए। लेकिन यहाँ पर ललन सिंह के बारे में बात कर ली जाए, क्या अध्यक्ष पद पर वह फिर से वापस नजर आएंगे? अगर नहीं आते हैं तो क्या राजद की तरफ उनका रुख हो सकता है? देखिए, ललन सिंह अब क्या करेंगे नहीं करेंगे, मुझे लगता है कि इस समय जिस तरीके से सीएम पद को लेकर के लड़ाई या पूरा खेल चल रहा है, उस पर जो है नीतीश कुमार फोकस कर रहे होंगे और ललन सिंह को हो सकता है कि आने वाले दिनों में जो है वापस से अध्यक्ष पद सौंप दिया जाए। वाकई में अब यही देखना होगा कि आने वाले समय में यहाँ पर ललन सिंह क्या कुछ खेला करते हुए नजर आएंगे। क्या तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए ललन सिंह अब 2025 में ही अब उनके साथ उतरते हुए नजर आएंगे, या फिर 24 के जो लोकसभा चुनाव हैं इसके बाद ही वह बाजी पलट देंगे। खैर, ये वक्त के साथ साथ जानेंगे। फिलहाल इस पूरे ही राजनीतिक प्रकरण पर ललन सिंह पर आपकी क्या कुछ राय प्रतिक्रिया है? क्या तेजस्वी और ललन सिंह को साथ में आना चाहिए या नहीं? कॉमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। फिलहाल हम चलते फिलहाल के लिए इस खास रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।